ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मोहाली समेत पूरे पंजाब में कोरोना की पाबंदियां 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई। सीएम कैप्टन बोले रोजाना 2 लाख लोगों को लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। चंडीगढ़ में नौकरी से निकाले जाने पर युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर की आत्महत्या की कोशिश। अधिकारियों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। और चंडीगढ़ एलांटे मॉल के सामने विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों का प्रदर्शन। वीजा न मिलने पर हताश छात्रों ने की ब्रिटिश काउंसिल के खिलाफ नारेबाजी। चंडीगढ़ के सेक्टर 19 स्थित डीईओ ऑफिस में आज जमकर बवाल हुआ। एक युवक आत्महत्या करने डीईओ ऑफिस की छत पर चढ़ गया और खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। आग लगाने ही जा रहा था कि किसी की नजर उस पर पड़ गई और उसे बचा लिया गया। युवक की पहचान धनीराम के रूप में हुई है, जो कि सेक्टर 42 के गवर्नमेंट स्कूल में चौकीदार के पद पर कार्य कर रहा था, लेकिन पिछले 8 माह से उसे वहां से भी निकाल दिया गया और वेतन भी नहीं दिया गया। इसको लेकर वे तनाव में था और आत्महत्या करने जा रहा था। वहां लोगों ने व पुलिस ने बचाया तो कहा कि ठेकेदार पैसे मांगता है, नहीं दे पाया तो नौकरी से निकाल दिया गया। ठेकेदार के साथ प्रिंसिपल ने भी पैसे मांगे। जब इस बारे में शिक्षा विभाग को शिकायत दी तो उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया, उल्टा उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं अन्य लोग भी जो डीईओ ऑफिस पहुंचे थे, उन्होंने भी शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वे सभी डीसी रेट पर लगे थे, उन्हें भी नौकरी से निकालकर आउटसोर्स पर लगा दिया गया है और आउटसोर्स पर वेतन 3-4 महीनों तक नहीं मिलता। हमें इंसाफ चाहिए। मुझे भी ठेकेदार की मिलीभगत के कारण निकाला गया। वहां भी नकली सर्टिफिकेट वालों को रखा गया है। ये स्कूल वालों और ठेकेदारों के बीच मिलीभगत चल रही है। इन सभी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं ग्रुप डी यूनियन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने बताया कि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में इन दिनों बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और ये किसी से भी छिपा नहीं है। ठेकेदार और प्रिंसिपलों की मिलीभगत चल रही है। हर जगह इसकी शिकायत भी की गई है, बावजूद इसके ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं इस बारे में जब डीईओ नीना कालिया से बात कर सवाल पूछा गया तो उनका सिर्फ यही कहना था, नो कमेंट। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के अधिकारी इन ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या ये सब उनकी मिलीभगत का ही खेल है और कौन इस पर जवाब देगा? क्या खिलाऊंगा? क्या नाम है तुम्हारा? धनीराम। कहाँ रहते हो? फैदा में, चंडीगढ़। आपने जो ये पेट्रोल डाला है, आपको पता है इस आप बच्चे कौन पालेगा आपके? वैसे वैसे भी तो बच्चे नहीं पल रहे हैं, क्या करें? मजबूर होकर ऐसा कदम उठाने की कोशिश किया। वैसे नहीं चाहिए था, लेकिन नहीं उसका चोट वगैरह। पेट्रोल कहाँ से लेके आया था वो? पेट्रोल ये पता नहीं कहाँ से, शायद बाइक से निकाला होगा सर, जहाँ से भी उसको अभी हमने नहीं पूछा। 3 बोतलों तो वो कहाँ चढ़ गया? छत पे चढ़ गया वो? छत पे चढ़ के पेट्रोल डाल के बिल्कुल आग लगाने के लिए हमें किसी तरीके किसी ने फोन किया, मोहन ने। उसके बाद हम भाग के यहाँ। क्या नाम है उसका? धनीराम। धनीराम। और मीडिया में भी हमने दिया था, गवर्नर साहब से लेकर नीचे तक सारी जगह कंप्लेन है सर, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? नीलम है मेरा। क्या प्रॉब्लम है? मैम मैं 23 के स्कूल में नर्सरी आया की पोस्ट पे 4 साल से काम कर रही थी, मगर वहाँ पर मिली भगत करके मुझे निकलवाया गया ठेकेदार के साथ। और क्लर्क और मिस्टर गुरजंट सिंह वहाँ पर हैं, उन्होंने मुझे मिली भगत करके मुझे निकलवाया गया और नकली सर्टिफिकेट वाले वहाँ पर बंदे रखे गए हैं। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कंप्लेन दी कर रही हूँ कि भाई मेरे को भी रखा जाए, मेरे को भी रखा जाए, मगर नहीं रखा जा रहा है। कह रहा है आपको ठेकेदार ने निकाला, हम आपको नहीं रखेंगे। मैम सर ये तो मुझे नहीं पता है, ठेकेदार के ही थ्रू होगा। मेरे पास उसकी वो भी है, मैं उसमें HT में आई थी डुप्लीकेट सर्टिफिकेटों की, मगर उसकी कोई कहीं इंक्वायरी नहीं हुई है, कहीं इंक्वायरी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जेन्युइन बंदों को भी नौकरी दे, हमारे पास वापस रखा जाए। हमें नकली सर्टिफिकेटों को नौकरी दी जा रही है क्योंकि उनके रिश्तेदार बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हैं। निकाल दिया? हाँ बताया मैंने कि मेरे को निकाला गया है। पंजाब में कोरोना से गंभीर हालात के बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर ने राज्य में जारी पाबंदियों की समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कैप्टन ने पंजाब में राजनीतिक जनसभाओं पर भी रोक लगाने के आदेश दिए हैं। अगर इन पाबंदियों का उल्लंघन किया गया तो आरोपियों के खिलाफ डीएमए और एपिडेमिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं पंजाब में पहले की तरह ही नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। अंतिम संस्कार, शादी समारोहों में इंडोर गैदरिंग्स पर 50 लोगों की भीड़ की सीमा तय की गई है, जबकि आउटडोर गैदरिंग्स के लिए 100 लोगों की सीमा तय हुई है। सभी सरकारी
कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य है। सीएम कैप्टन ने कहा कि राज्यों में हर दिन 2 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगवाने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ में भी बुधवार रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी की स्थिति में ही बाहर निकलने की इजाजत मिलेगी। इसके साथ ही अब शराब के ठेके, रेस्टोरेंट और सभी तरह के क्लब भी रात 10 बजे बंद करने होंगे। यूटी प्रशासक ने कहा है कि रेस्टोरेंट, क्लब और सभी ईटिंग पॉइंट अपनी यूनिट रात 10 बजे तक बंद करें। अभी तक चंडीगढ़ में रेस्टोरेंट और क्लबों के लिए रात 11 बजे तक का समय था। पुलिस को निर्देश दिए हैं कि नाइट कर्फ्यू को पूरी सख्ती के साथ लागू करवाया जाए। तय समय के बाद जो लोग बिना जरूरी काम के बाहर मिलेंगे तो उन पर कार्रवाई करें। ट्राई सिटी में एक बार फिर स्टूडेंट के परिजन अपने बच्चों की किताबों को लेकर परेशान हो रहे हैं। किताब खरीदने आए परिजनों का कहना है कि स्कूल वालों की ओर से हर साल ऐसी किताबें सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं जो केवल एक दुकान पर ही मिलती हैं, जिस कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किताबों को लेने के लिए शहर की एक बुक शॉप पर लंबी लाइन लगी रहती है। पेरेंट्स का कहना है कि कोरोना महामारी में लंबी लाइन के बीच घंटों खड़े होकर किताबें लेने के समय किसी को भी संक्रमण हो सकता है। एक परिजन ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश हैं कि स्कूलों की किताबें किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, लेकिन स्कूलों की ओर से जानबूझकर ऐसी किताबों की लिस्ट थमाई जाती है जो शहर की एक दुकान पर ही उपलब्ध नहीं होती। इस कारण ट्राई सिटी के एक कोने से चलकर चंडीगढ़ के सेक्टर 19 की इस दुकान पर आकर लेनी पड़ती है। किताबें लेने आए लोगों ने कहा कि हर साल स्कूल की ओर से एक ही वेंडर रखा जाता है जहां से आकर किताबें खरीदनी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण के इस काल में वे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कायम रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि किताबें लेने के लिए एक व्यक्ति को 2 घंटे से अधिक लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कह रहा है, लेकिन इस बुक शॉप पर लोगों की लाइन लगी हुई है। ट्राई सिटी के नामी गिरामी प्राइवेट स्कूलों की ओर से वैसी किताबों की लिस्ट परिजनों को थमाई जाती हैं जो उनके इलाके की बुक शॉप पर नहीं मिलती। उन्हें समय निकालकर सेक्टर 19 की मनचंदा बुक शॉप पर आकर लेनी पड़ती है। ट्राई सिटी के नामी स्कूलों में हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में परिजन बुक शॉप पर पहुंचते हैं, जिन्हें काफी समय किताबें खरीदने में लगाना पड़ता है। सिस्टम है, बुक्स तो वहीं से मिलेंगी। स्कूल जो रेफर करते हैं वहीं पे अवेलेबल लेनी पड़ती है बुक्स, तो एक्सेप्ट NCERT वगैरह जो है वो आप वहीं से भी ले सकते हो। बाकी बुक्स तो कंसर्न शॉप से ही मिलेंगी। जैसे मेडिसिन जो है कंसर्न केमिस्ट के पास ही मिलती है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इट सिस्टम कैन बी डन। बिल्कुल सर, यहीं से मिलेगी, आपको कहीं और मिलेगी नहीं। ये स्कूल वालों से। और इसमें मेरी सर ये भी एक रिक्वेस्ट है, जो बुक मिलेगी प्रिंट रेट मिलती है हमें, ऑलरेडी उस पर डिस्काउंटेड होता है, वो इनको देखना चाहिए एक बार। ये स्कूल वाले पर्टिकुलर इन्हीं का रेफरेंस देते हैं सर, बिल्कुल बोलते हैं, रिटर्न में नहीं देते, रेफरेंस इन्हीं का देते हैं। स्कूल वाले देते हैं सर, बिल्कुल देते हैं। उनकी पर्टिकुलर स्लिप रहती है, वो स्लिप में स्टेशनरी भी रहती है और पूरा सामान रहता है। वो लेना ना लेना तो एक पेरेंट्स की मर्जी है, ऐसे कंपल्शन नहीं है। सर मैं पिंजौर से आया हूँ, अगर मिलती होती तो इतनी दूर क्यों आते? ये स्कूल वालों ने स्पेशल बोला हुआ है आप? बिल्कुल, और इस पिछली बार तो ये खुद वहाँ आ गए थे, इस बार हमें ही आना पड़ा है। कोविड है चाहे कुछ है, कोई नहीं देख रहा। ये स्कूल वाले बोलते हैं आप? बिल्कुल, वो कह रहे हैं चंडीगढ़ से लेनी पड़ेंगी आपको। नाम भी बताते हैं? जी, नाम भी बताते हैं। क्या नाम बताते हैं? मनचंदा बुक स्टॉप सेक्टर 19C में। कोरोना की पाबंदियों के चलते विदेश में पढ़ाई करने वाले युवाओं के सपनों को बड़ा झटका लग रहा है। ट्राई सिटी में ऐसे छात्रों की बड़ी संख्या है जो विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है पर छात्र अभी तक वीजा नहीं ले पा रहे हैं। आज चंडीगढ़ में एलांते मॉल के बाहर इन स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की। असल में एलांते मॉल में ब्रिटिश काउंसिल का ऑफिस है। हाथों में होर्डिंग पकड़े इन स्टूडेंट्स का सिर्फ यही कहना है कि उनका भविष्य अंधकार में है। करीब 3 घंटे तक इन स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। इन स्टूडेंट्स का कहना था कि करीब 10,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका वीजा नहीं लगा। हर स्टूडेंट ने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। कई बार सोशल मीडिया के जरिए और ऑनलाइन माध्यमों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन काउंसिल की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया। सर मेरा नाम अर्शदीप सिंह है, मैं कुरुक्षेत्र तो बिलोंग करदा। तो जिवें कि मेरे दोस्तों ने दस्सिया कि क्यूबेक प्रोविंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ 10 ਕਾਲਜਿਸ ਜੋ ਕਿ DLI ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ CAQ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ CAQ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ CAQ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਲਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ AIP 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ CAQ ਸੀ ਔਰ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ AIP ਮਿਲੀ ਆ,
ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ, ਫੈਬਰਰੀ ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ AIP ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਟਵੀਟਸ ਦਾ। ਐਮਬੈਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਂਸੂਲ ਜਨਰਲ ਤੱਕ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਵਾਅਦਾ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਐम्बेसी ਦੇ पोर्टल ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी फाइल लॉन्च करे, ठीक है, उन्होंने कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो देना होता है कि 45 डेज़ के अंदर इनको रिजल्ट देना होता है। लेकिन 45 डेज़ क्या, हमें एक साल हो गया ऑनलाइन स्टडी करते हुए। 8 से 9 लाख रुपए कॉलेज की फ़ीस है, 5 से 6 लाख रुपए GIC है, मेडिकल बायोमेट्रिक सब खर्चा मिला के 15 से 20 लाख रुपए दे चुके हैं हम। लेकिन हमें 1 साल हो गया ऑनलाइन स्टडी करते हुए, अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। ऑनलाइन स्टडी घर पे कर रहे हैं 5 बजे से, शाम के 5 बजे से रात को 1 या 2 बजे तक, लेकिन अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आपके पेरेंट्स भी इस मामले को पेरेंट्स भी बहुत परेशान है सर। पेरेंट्स 1 साल से परेशान है, वो भी बार बार ट्वीट कर रहे हैं, वो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब 1 साल की फ़ीस हम यहाँ से इंडिया से भर चुके हैं, और जो नेक्स्ट ईयर की फ़ीस है वो भी हमें इंडिया से ही। सर की मामला है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਾਲਜਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਬਟ ਆਪਣੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਔਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟਸ ਵੀ ਕਰੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੇ ਮੇਲ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਟੇਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ PPR ਦੇਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਬੱਚੇ ਨੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਿਆ, ਬਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਹੁਣ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫੀਸ ਭਰਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਹ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ AIP ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ CA ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਇਫੈਕਟ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ PPR दे ही नहीं रहे, ना वीज़ा दे रहे हैं। चंडीगढ़ का राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे IT पार्क के नाम से जाना जाता है, यहाँ कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। बावजूद इसके IT पार्क का रखरखाव नगर निगम और प्रशासन द्वारा सही तरीके से नहीं किया जा रहा। इन दिनों इस इलाके में चारों तरफ गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। मनी मांचर ट्रैफिक लाइट पॉइंट से IT पार्क की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों ओर कूड़ों के ढेर नजर आएंगे। ये कूड़े सिर्फ एक तरफ ही नहीं बल्कि IT पार्क तक जाते जाते तक पूरे रास्ते में फैला हुआ है। आजकल सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। मेरा नाम फिरोज़ है। फिरोज जी, ये IT पार्क है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी IT पार्क है यहाँ पे। यहाँ से लोग आ रहे हैं, बाहर आके यहाँ पे हमारे पास चंद्रगढ़ ग्रैंड होटल है, यहाँ पे एक गंद मचा रखा है। हमारा सैलून है यहाँ पे, और आके हमको हमारे दौरे कस्टमर अंदर आके बोलते हैं यार क्या गंद में दुकान खोल रखी है, क्या गंद मचा रखा है, बदबू आती है, बारिश बुरिश हो जाती है यहाँ पे गोबर की, और आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं भैंसों की वजह से। अभी एक खान वेल्डिंग की दुकान पे एक लड़का काम करता था, भैंस ने टक्कर मारी, परसों उसकी शादी थी, आज उसका रिश्ता टूट गया आवाज़ की वजह से। बताओ, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई चंडीगढ़ में आता है, हम बोलते हैं हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं, साफ़ सुथरी सिटी, ये तो है ही नहीं साफ़ सुथरी सिटी। आप देख रहे हो मेरे पीछे कितना कचरा हो रहा है, ये आप देख सकते हो पीछे। सर IT पार्क है, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। हाँ जी आते हैं, ललित होटल में वहाँ पे विजिट करते हैं तो घूमने आ जाते हैं, पर इस गंदगी को देख के मुँह मोड़ लेते हैं। वो बोलते हैं यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही गंद मचा हुआ है, भैंस जहाँ मर्जी वहाँ गोबर कर देती है। ये तो अब देखो प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन कहता है हमारी जिम्मेदारी है, कमेटी कहती है हमारी है। पता नहीं जी इसका चंडीगढ़ का कब विकास होगा, किशनगढ़ का, हमें तो ये भी नहीं पता जी। ये हमें तो आप बताओगे इसकी जिम्मेदारी किसकी है। सर क्या नाम है अपना? सर मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और मैं किशनगढ़ निवासी हूँ। यहाँ कहते हैं कि ब्यूटीफुल शहर है चंडीगढ़, बाकी गाँव वालों ने
कहीं गोबर गिर रखा, कहीं गाय खुली कर रखी है, कहीं भैंसें खुली कर रखी है। इन्होंने सारा कचरा कर रखा है इस चीज़ का। हमारे IT पार्क कहते हैं, जो IT पार्क चौक जिसको कहते हैं कि हाँ बहुत खूबसूरत है, बाकी ये मैं लगे सबसे शहर में सबसे गंदा IT पार्क ही है। लोग बाहर से आके बोलते हैं कि ये चंडीगढ़ है, ये IT पार्क है। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी यूपी बिहार का कोई छोटा सा कस्बा है। हमने सुना था कि सब कुछ अच्छा है इधर, चंडीगढ़ बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने इधर देखा तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गोबर लगा पड़ा हुआ है, गायें भी हैं इधर उधर। तो जैसा सुना था वैसा नहीं है। चंडीगढ़ जैसा सुना था वैसा नहीं है जी। यहाँ कूड़े के ढेर पड़े हैं, गोबर है, गायें हैं, ऐसे वैसे ही है। मतलब साफ सुथरा शहर नहीं है, जैसा सुना था वैसा नहीं। कुराली में नशा करने वाले आए दिन लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन अभी तक इन नशेड़ियों पर लगाम लगाने में पंजाब पुलिस नाकाम नजर आ रही है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि कुराली से चंडीगढ़ जाने वाली सड़क पर लगभग 20 साल से बंद पड़ी डिस्पेंसरी को अब नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया है। आज भी इस बिल्डिंग में नशा कर रहे 2 लोगों ने चाय बेचने वाले एक व्यक्ति से 10,000 से ज्यादा की नकदी लूट ली। पीड़ित उपेंद्र शर्मा रोजाना की तरह आज सुबह 5 बजे अपनी चाय की दुकान पर जा रहा था कि तभी घात लगाकर बैठे लुटेरों ने उन पर डंडों से हमला कर दिया और जेब से 10,000 से ज्यादा रुपए जो चाय दुकानदार ने किसी को देने के लिए रखे थे उसे लूट कर फरार हो गए। बेशक पंजाब सरकार पंजाब दे विच विकास नूं लैके वड्डे वड्डे दावे करदी हुई नज़र आती है तो कुराली दे चंडीगढ़ रोड ते एक डिस्पेंसरी है जो कि लगभग 20 सालों तो बंद पई है। हुण ये डिस्पेंसरी नशेड़ियां दा अड्डा बन चुकी है। नशेड़ी लोग अक्सर इस डिस्पेंसरी दे विच आंदे ने। मैं पहला कैमरामैन नूं कहूँगा इस डिस्पेंसरी दीयां तस्वीरां दिखाण भी किस तरह कंधां नूं फाड़ के इत्थे खड्डे बनाए हुए ने जिन्हां दे विचों नशेड़ी एंट्री करते हैं तो एंट्री करके इत्थे शराब का नशा करते हैं, नाल ही इंजैक्शन ते होर भी ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के इत्थे नशे करते हैं। ये इत्थे तक कि इत्थे खाण पीण दीयां प्लेटां जो समान दीयां इत्थे लिआंदे ने ते नाल ही खा पी के इत्थों जांदे ने। अज सवेरे ही तड़के एक हादसा भी वापरिया जदों एक चाह बनाने वाला व्यक्ति अपने व्यापार दे लई जा रहा सी तां इत्थे 2 व्यक्ति जो कि सवेरे सवेरे 5 बजे के करीब नशा कर रहे सन, उन्होंने अपने लाठियां दे नाल ते नाल ही तेज़दार हथियारां दे नाल उस ते हमला कर दिता। ते पीड़ित दे परिवार के सदस्यों ने दस्सिया कि उन्हों दे पिता दी जेब चों तकरीबन 10 तो 12,000 रुपए सन जो कि किसी नूं देने सन। वो लुटेरे उन्हों तो लुट करके चले गए। फिलहाल पंजाब पुलिस नूं इस संबंधी शिकायत भी दे दी है तो पुलिस वालों कार्रवाई भी जाँच भी शुरू कर दी गई है। तो की कहना है मुहल्ला निवासियों का जो कि इस खंडर पई बिल्डिंग तो परेशान आ चुके हैं। गलबात करते हैं सुरिंदर कौर दे नाल जो कि मुहल्ले दे विच ही रहिंदी लेडी ने ते नाल ही गलबात करते हैं पीड़ित परिवार दे नाल। मेरा जी सुरिंदर कौर शेरगिल जी। तुसीं किहड़े वार्ड च रहिंदे हो जी? ਅਸੀਂ ਜੀ 11 ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 7 ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 11 ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਜਗਾਏ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਉਰੇ ਨਸ਼ੇ ਉਹ ਹੁੰਨੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਰੇ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਬਸ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਕਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਾ ਬਸ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਰੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪਏ ਆ ਉਰੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਧੀਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ।
मैं अक्सर दीदी दे कोल आंदी जद भी उरे आंदी जद उरे कोई ना कोई हादसा होया वो होंदा है। उरे मुंडे इन्ने खड़े होंदे हैं शाम के टाइम भी, रात नूं भी, सवेरे टाइम भी, नशा इन्ना करते हैं खड़े होके। साडी धीआं भैणां ने भी उरे आना हुंदा है, जाना हुंदा है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਉਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਸਨ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ कार्रवाई करते हुए उन्होंने अरेस्ट करे ते मामला दर्ज करे। तो ये था आज का ट्राई सिटी बुलेटिन। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।